निस्वार्थ सेवा करने के लिए एक मौके की अपील करूंगी लोगों से कि वो मुझे एक मौका दें ताकि मैं अपने गांव के लिए अपने कुछ कर सकूं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं हमारे गांव में जो शिक्षित हो या अशिक्षित हो काम करना चाहती हैं, तो मैं ऐसी योजनाओं को लाना चाहूँगी जो सरकार द्वारा चलाई गई हैं महिलाओं के लिए, ताकि वे स्वरोजगार पैदा कर सके, बन सके। एक मौका मैं लोगों से चाहती हूँ ताकि मैं अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए काम कर सकूं। हाय नमस्कार, मैं हूँ विभास कुमार और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। और हमारी टीम आपको लगातार किसी न किसी गांव ले जा रही है और वहां के पंचायत का हाल ले रही है कि वहां के मुखिया कैसे हैं, लोग उनके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। और ऐसे में ही हमारा ये चुनावी चक्का आ पहुँचा है कांके दक्षिणी में, जहाँ पर पंचायत समिति के लिए खड़ी हो रही हैं कसफी परवीन। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनचर्चा टीवी में। शुक्रिया। आपको एक बात पहले बता दें कि कसफी परवीन अपने ससुर आपको एक बात बता दें कि कशफी परवीन अपने ससुर जी से इंस्पायर होकर ये पंचायत चुनाव में खड़ी हो रही हैं। और इनके ससुर एक समाज सेवक के रूप में काम करते आ रहे थे लगातार, और उन्हीं से इंस्पायर होकर ये चुनाव में खड़ी हो रही है। अक्सर देखा जाता है मुस्लिम फैमिली में कि महिलाओं को ढक कर रखा जाता है, छुपा कर रखा जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इतने सारे लोगों का इन्हें सपोर्ट मिल रहा है और सहयोग कर रहे हैं इन्हें चुनाव में जीतने के लिए। तो कशफी परवीन जी, आप चुनाव में खड़ी हो रही हैं, क्या कुछ विकास के काम आप करेंगे अगर आप जीत जाती हैं इस पद के लिए? तो जी, ऐसे तो बहुत सारे विकास के काम मैं करूंगी, लेकिन अभी जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि नाली की समस्या यहाँ बहुत है। जहाँ भी मैं गई देख रही हूँ कि नाली रोड से बह रहा है। ऐसे में सबसे पहले तो मैं नाली पे काम करूँगी। रोड की समस्या यहाँ बहुत है, उबड़ खाबड़ इतने लोग हैं कि इतने रोड हैं कि चलना मुश्किल है। गाड़ी में तो खैर दूर की बात है, पैदल चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सबसे पहले गांव में रोड बनाना बहुत ज़रूरी है। पीने की पानी की समस्या यहाँ पे बहुत है। घर घर में पीने का पानी नहीं पहुँच पाता है, हर जगह बोरिंग नहीं है, जबकि सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई है कि घरों में बोरिंग हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनको ये सुविधाएं नहीं पहुंची है, तो मैं उस पर काम करना चाहूँगी। बहुत सारे ऐसे वृद्ध हैं जिनके पास वृद्धा पेंशन नहीं पहुंच पाता है, तो उनको भी वो वृद्धा पेंशन दिलाने का कार्य करूँगी। और शौचालय, बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनमें सही ढंग का शौचालय नहीं है, जबकि सरकार द्वारा ये योजना है शौचालय की। उज्ज्वला जो गैस योजना है, उज्ज्वला योजना, वो भी बहुत सारे घरों को अभी तक नहीं मिल पाया है, तो मैं उन पर भी काम करना चाहूँगी। और अक्सर देखा जाता है कि ये जो आवास योजना होता है, जी जी, ये कागजों में ही फंस कर रह जाता है, लोगों तक पहुंच नहीं पाता। उसके लिए आप क्या करेंगे? तो जो इंदिरा आवास योजना जिसके बारे में आप बोल रहे हैं जी, उस पर भी मैं बहुत ज़ोर शोर से काम करना चाहती हूँ कि क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी रेंट पे रह रहे हैं, क्योंकि उनके पास ज़मीन होते हुए इंदिरा आवास योजना उन तक नहीं पहुँच पा रही है। भाग दौड़ करते हुए भी वो लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो मैं इस पे भी काम करना चाहूँगी। और आप एक युवा भी हैं। जी, आप एक युवा भी हैं और महिला भी हैं, तो आप महिलाओं के लिए क्या करेंगे? बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं हमारे गांव में जो शिक्षित हो या अशिक्षित हो काम करना चाहती हैं, तो मैं ऐसी योजनाओं को लाना चाहूँगी जो सरकार द्वारा चलाई गई हैं महिलाओं के लिए, ताकि वे स्वरोजगार पैदा कर सके, बन सके, स्वरोजगार हो गांव में। अभी यहाँ के वर्तमान में पंचायत समिति कौन है? पंचायत समिति सदस्य अभी वर्तमान में अख्तर हुसैन जी, वो कैसा काम किया उन्होंने इस क्षेत्र में? मैं तो अभी तक घूम रही हूँ, मैंने कहीं भी बताया मैंने नाली नहीं है, रोड नहीं है। किसी भी रोड में आप चले जाइए, आप खुद चल कर आए हैं, अभी देख रहे होंगे तो ये देख रही हूँ मैं कि मैं वैसा तो कोई काम मैंने नहीं देखा। तो लोग आपसे उम्मीद रख सकते हैं कि आप अगर जीतते हैं तो इस क्षेत्र में विकास करेंगे? जी बिल्कुल, एक मौका मैं लोगों से चाहती हूँ ताकि मैं अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए काम कर सकूं और हमारा गांव सर्वश्रेष्ठ बन सके। लेकिन अक्सर देखा जाता है कशफी जी कि
चुनाव में लोग खड़े होते हैं, जी। वादे भी करते हैं बड़े बड़े, लेकिन जब जीत जाते हैं तो भूल जाते हैं अपने सारे वादे। जी, मैं आपको ज़रूर आमंत्रित करना चाहूँगी, अगर मैं जीत गई जी और मैंने काम किया, उसके बाद मैं ज़रूर आपको आमंत्रित करना चाहूँगी अपने गांव में, अपने गांव को देखने के लिए कि फिर हमारा गांव कैसा दिखता है। जी, आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। जी आप लोगों से क्या अपील करेंगे कि आप ही को भारी मतों से इस क्षेत्र में विजय बनाए और आप ही को चुने? जी, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है अपने घर के सदस्य को जी। समाज सेवा करते हुए। बहुत ही निस्वार्थ सेवा उन्होंने की, मेरे ससुर जी जनाब लाल मोहम्मद मरहूम। तो मैंने उसी से प्रेरणा लेकर ये कदम उठाया है ताकि मैं निस्वार्थ सेवा लोगों की कर सकूं, और निस्वार्थ सेवा करने के लिए एक मौके की अपील करूंगी लोगों से कि वो मुझे एक मौका दें ताकि मैं अपने गांव के लिए अपने कुछ कर सकूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको जी। कश्यपी जी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके बहुत सारे चहीते लोग बैठे हुए हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि अगर कश्यपी परवीन जीतती है तो क्या वो सही से काम कर पाएंगे। जी, कश्यपी परवीन जीतेंगी तो वो अच्छी तरह से काम करेंगी, गांव के लिए काम करेंगी, समाज के लिए काम करेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों, आप किस बुनियाद पे ये बात कह रहे हैं? देखिए, आज की युवा हैं और शिक्षित जी। हैं, तो शिक्षित का सोच अलग होता है, काम करने का तरीका नज़रिया अलग होता है, तो इस बिना पे हम जानते हैं कि ये करेंगी काम। जी, आप बताएं, आप चाहते हैं कि कश्यपी जी जीतें इस बार? जी जी ज़रूर जीतेंगे। क्यों चाहते हैं कि जीतें? क्योंकि अभी तक जो भी जीते हैं यहाँ कुछ काम ही नहीं ऐसा हुआ है, और इनसे तो पूरा उम्मीद है कि ये करेंगे। करेंगे। तो आप बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। और आपको बता दें कि कश्यपी जी, आप देख पाएंगे कि युवा हैं और महिला है, और वो भी उनका कहना भी है साफ तौर पर कि अगर वो जीतती हैं तो महिलाओं के लिए भी बहुत सारे कार्य करेंगी। और यहाँ की सड़कें हम यहाँ से गुजर कर आ रहे थे, यहाँ तक पहुँचने में हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। और इनका कहना है कि अपने वादे नहीं भूलेंगी और सारे वो काम करेंगे जो इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। यहाँ पर पंचायत समिति जो है वर्तमान में, उन्होंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया जो देखने लायक हो। और ऐसा इनकी बातों से प्रतीत होता है कि इस गांव को ये स्मार्ट गांव में तब्दील करेंगे। तो पंचायती चुनाव में हम आपसे आगे भी जुड़े रहेंगे और आपको अलग अलग गांव ले जाएंगे और वहां के हाल बताएंगे, वहां के लोगों से जुड़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ जनचर्चा टीवी में। मैं विभास कुमार।